टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर रोज कुछ नया सीखने का मौका होता है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? डिकोड कंप्यूटर में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी नॉलेज जो आपको कंप्यूटर की दुनिया का एक्सपर्ट बनाएगी। चलिए मिलकर टेक्नोलॉजी को डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिकोड कंप्यूटर्स। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे ये चैनल बनाने का पर्पस आपको कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड सिखाना और सॉफ्टवेयर सिखाना है। तो चलिए हम आपको एक पीपीटी के थ्रू समझाते हैं कि हम इस चैनल पे किस तरह काम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कंप्यूटर को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर में हम इस यूट्यूब चैनल में डिकोड कंप्यूटर्स में सबसे पहले हम हार्डवेयर पढ़ेंगे। उसमें हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे पहले, जो आपको थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा। पर देखो साथियों, ये भी हमारे लिए हमें हिस्ट्री पता होनी भी जरूरी है ना। बिना हिस्ट्री के हम कुछ चीज़ें समझ तो पाएंगे पर पूरी 100% नहीं समझ पाएंगे। मान लो कल आप कहीं इंटरव्यू देने गए, वहाँ इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिया, आप नहीं बता पाएंगे तो फिर कैसे आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे, है ना। जो मेरे साथी इंटरव्यू देने के लिए, जो जॉब पाने के लिए कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं, उनके लिए उनका भी सोचना है। हमने हमने सबके लिए सोचना है। हमने जीरो, जिसको कंप्यूटर की सी भी नहीं आती उसके लिए भी सोचना है, और जिसको थोड़ा कंप्यूटर आता है उसके लिए भी सोचना है, और जिसको बिल्कुल हाई लेवल पे आता है उसको भी थोड़ा आगे पुश करना है ना। तो सबसे पहले हम इस चैनल में हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्यूटर की। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पीसी पार्ट्स कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, जैसे स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, माइक वगैरह वगैरह, है ना। फिर पीसी को ऑन करना, ऑफ करना। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिनको ऑन ऑफ वगैरह करना आता होगा, पर देखिए साथियों, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा। जो कई बेचारे मेरे साथी ऐसे भी होंगे जो जिनको ऑन ऑफ करना नहीं आता, है ना, तो मैं उनको भी लेकर चलूँगा। उसके बाद हम पीसी असेंबलिंग, डिसेंबलिंग। पीसी असेंबलिंग में कंप्यूटर बनाना, डिसेंबलिंग कोई पार्ट खराब हो गया उसका पार्ट रिप्लेस कर देना, या पूरा कंप्यूटर डिसेंबल करके दोबारा असेंबल करना, है ना। डिसेंबलिंग का मतलब ये होता है कि सारे पार्ट्स एक बार निकाल दिए और दो, उसको डिसेंबलिंग कहते हैं। असेंबलिंग होता है सारे पार्ट्स को जोड़ के कंप्यूटर बनाया, उसको असेंबलिंग कहते हैं। फिर कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ये भी हमने सीखना है। कैसे कैसे काम करता है पीसी, कैसे कैसे कहाँ पे कमांड जाती है ना। फिर पीसी की वेरियस प्रॉब्लम्स, जो जो प्रॉब्लम्स पीसी में आती रहती है, वायरस से रिलेटेड आ जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है, ऑन कंप्यूटर ऑन नहीं होता, डिस्प्ले नहीं आता वगैरह वगैरह, उसको भी हम एक बार मोटा मोटा देखेंगे। फिर प्रिंटर्स, प्रिंटर्स हमारे तीन कैटेगरी में आ जाते हैं, डैश जेट प्रिंटर, इंक टैंक प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर के हम बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि लेज़र जेट प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रिंटर है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीसीटीवी कैमरास के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारा एक टॉपिक है कि सीसीटीवी कैमरा कैसे काम करते हैं, सीसीटीवी के आईपी वगैरह, आईपी कैमरा कैसे कॉन्फ़िगर होता है, डीवीआर कैसे कॉन्फ़िगर होता है, एनवीआर कैसे कॉन्फ़िगर होता है। और एक टॉपिक इसमें मैंने लिखा नहीं है पर वो भी हम कवर करेंगे, नेटवर्किंग, लैन नेटवर्किंग, वैन नेटवर्किंग, आईओ कैसे पंच करते हैं, पैच कोड कैसे बनाते हैं, क्रॉस केबल कैसे बनाते हैं, टोपोलॉजीज, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। थोड़ा थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ साथियों, हार्डवेयर के साथ साथ हमें थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, इसको आप मान के चलिए। अच्छा, फिर हमारा आ जाता है सेकंड टॉपिक, सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर में देखिए साथियों, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर में आ जाता है एम एस ऑफिस में आ जाता है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, फोटोशॉप हो गई। फोटोशॉप एम एस ऑफिस का हिस्सा नहीं है, बट फोटोशॉप अलग से एक एप्लीकेशन है। कोरल ड्रॉ हो गई, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, डिवेंची हो गया, है ना, वगैरह वगैरह। तो सारी एडिटिंग से रिलेटेड मैं एप्लीकेशन को आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद आया था ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए, कैसे कैसे, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या अपग्रेडेशन आई, है ना। जब विंडोज़ में दिक्कतें आती हैं, कौन सा एरर का क्या सोल्यूशन है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वर्स। सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सर्वर 2016, सर्वर 2020, सर्वर 2021, इसमें डोमेन कॉन्फ़िगरेशन करना, सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी बनाना, है ना, ये सब कवर करेंगे। उसके बाद हमारा साथी आ जाता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग
हमारा साथियों बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको ये हमने लास्ट में इसीलिए रखा है कि हम प्रोग्रामिंग में हमारा बहुत टाइम लगेगा और प्रोग्रामिंग कभी ख़त्म नहीं होती। ये आप याद कर लो। प्रोग्रामिंग एक समुंदर है, बस आप उसकी गहराइयों में जाते रहो, आप बहुत कुछ सीखते जाओगे। उसके बाद आता है, मैंने सबसे लास्ट में वेब टेक्नोलॉजीज़ रखा हुआ है। वेब टेक्नोलॉजीज़ दोस्तों, अगर आपने प्रोग्रामिंग सीख ली ना अच्छे तरह से, तो आप समझ लो 90% वेब टेक्नोलॉजी सीख गए, क्योंकि इसमें भी प्रोग्रामिंग ही होती है। अच्छा, उसके बाद साथियों मेरा चैनल बनाने का पर्पस, साथियों मेरा चैनल बनाने का देखो पर्पस ये है कि मैं जो मेरे भाई लोग कॉलेज नहीं जा पाते, जो हार्डवेयर कोर्स नहीं कर पाते, सॉफ्टवेयर कोर्स नहीं कर पाते, कारण आजकल फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैंने सुना है लाख लाख रुपए तक फ़ीस चली गई। जो मेरे पास बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं ना, उन्होंने मुझे बताया कि भैया फ़ीसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, आप वहाँ से कम पैसे में पढ़ा दिया कीजिएगा। मैंने कहा कि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सिखा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया, जो जैसे आप डिटेल में हमें समझाते हैं ना, जो हमें समझ में आ जाता है। अब ये देखो, मेरा प्लस पॉइंट कह लो या कुछ भी कह लो, मैं अपनी खुद तारीफ़ नहीं कर रहा, पर बच्चों का मानना ये है कि मैं उनको जिस तरह से पढ़ाने का तरीका होता है अपना है ना, वो जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो भी पढ़ा रहे हैं और ठीक है, वो ऐसा होता है ना कि मैं ये मान के चलता हूँ, जो मेरे सामने बच्चा है वो ज़ीरो है। तो जब आप ज़ीरो समझ के किसी को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो वो और धीरे-धीरे पढ़ाते हैं, है ना? ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। मेरी पॉलिसी तो यही है कि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँ, ताकि उसके और थोड़ा-थोड़ा पढ़ाऊँ ताकि उसको समझ में आता रहे। अब मैं आपको एक ही दिन में 5 चैप्टर करा दूँ, है ना? कुछ अब 100 लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हैं, 100 में से 10 लोगों को तो समझ में आ जाएगा। बाकी बेचारे जो मेरे भाई लोग हैं, वो पीछे रह जाएँगे। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि कई लोग तो सिर्फ़ ऐसे हैं जो दूर से कंप्यूटर को देखते हैं, जिन्होंने टच ही नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैं पहला पर्पज़ तो देखो मेरा ये है कि मैं उन जो मेरे भाई-बहन जो बेचारे फ़ीस नहीं दे सकते, उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। मेन मेरा पर्पज़ यही है। दूसरा साथियों, मैंने कुछ कैटेगरी बनाई हुई है। इस कैटेगरी में मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस कैटेगरी में मैंने 3 एज ग्रुप बनाए हुए हैं। एक तो 12 से 20 साल के बच्चों के लिए मैंने रखा हुआ है। जो मैं पढ़ाऊँगा, वो बच्चों के लिए नॉलेज के लिए होगा। उनका वो लर्निंग करेंगे मेरे चैनल से, है ना? उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इनकम की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये 12 से 20 साल की उम्र एजुकेशन के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें और साथ-साथ ये भी लर्निंग करते हैं, क्योंकि जो यहाँ से सीखेंगे ना, जब वो कॉलेज में पढ़ने जाएँगे ना, तो उनके वो बहुत काम आएगा। उनको आधे से ज़्यादा चीज़ें पहले से फिर आती होंगी। दूसरा मैंने साथियों एज ग्रुप रखा है 20 से 40 साल, अर्निंग पर्पज़ से। उन्होंने मेरी वीडियो देखनी है अर्निंग पर्पज़ के हिसाब से। और मैं उनको ऐसी चीज़ें भी सिखाऊँगा और थोड़ा जल्दी सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो अभी लोग घर पे बैठे हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना? वो जल्दी से जल्दी कुछ अपना इनकम सोर्स बनाना शुरू कर दें। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दूँ, जैसे मैं उनको विंडो इंस्टॉल करना सिखाऊँगा, पेन ड्राइव बूटेबल बनानी सिखाऊँगा, विंडो इंस्टॉल करना सिखाऊँगा, प्रिंटर में छोटी-छोटी दिक्कतें आ रही हैं, वो रिपेयर करना सिखाऊँगा, लैन केबलिंग में दिक्कतें आ रही हैं, पंचिंग करना, लैन केबल चेंज करना, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी में जो दिक्कतें आ रही हैं वो। जब मैं ये सब चीज़ें सिखाऊँगा ना, तो वो ये मेरा फ़ेवरेट एज ग्रुप है, 20 से 40 साल। क्योंकि यहाँ ये बच्चा जवान है और इसने इन्हीं ने देश को आगे लेके जाना है। इसी एज वाले वो ग्रुप ने देश को आगे लेके जाना है। तो इन पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। और जब ये मेरा ग्रुप 20 से 40 साल वाला पैसा कमाना जब शुरू करेगा ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये 20 से 40 साल का एज का बच्चा पैसा कमाना शुरू करेगा ना, तब उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। और जब कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा ना, तो वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। और तीसरा मैंने एज ग्रुप रखा है 40 साल और उसके अबव। 40 साल से 50 साल को मैं ज़्यादा देखो कंसिडर नहीं कर रहा, पर मैं 50 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर, 55 साल से ऊपर जो रिटायर हो जाता है ना बंदा, उसको मैं ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सर्कल में काफ़ी ऐसे हैं 60 साल के ऊपर जो रिटायर हो चुके हैं। उनके साथ मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि वो अब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना उनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है किसी न किसी पे। अब सामने उनका मान लो बच्चा है या फिर बाहर कोई है या फिर उन्होंने कोई अपना साथी का किसी से रिक्वेस्ट माँगी, तो उनकी मदद पूरी तरह हो नहीं पाती, उनको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझसे कोई रिक्वेस्ट करता है,
कि बेटा ये ऐसे-ऐसे कर दो कि प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? एक 60 साल का बंदा है, अपनी पूरी नौकरी करके आ रहा है ना? रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। तो मैं चाहता हूँ कि उनको मैं ट्रेन करना शुरू करूँ, और वो ये है कि ऐसी 60 साल की, देखो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, 60 साल की ये ऐसी होती है जब बंदा ना फिर भूलना शुरू कर देता है। उसका कारण ये होता है, एक तो वो कंप्यूटर छोड़ चुका होता है, ऑफ़िस में तो डेली कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, इसलिए सब कुछ याद रहता है। पर जब वो कंप्यूटर से दूर हो जाता है ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है। 60 साल के तो छोड़ो, अगर 20 साल का बच्चा भी जो सीखा होगा, अगर वो 1 साल कंप्यूटर ना चलाए, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हैं। तो 60 साल की एज में ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है, तो मैं उनके उनके लिए भी ये इस चैनल में कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा कि उनके मतलब की भी वीडियो बनाऊँगा, ताकि जो बेसिक है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, उन्होंने घर पे जो काम करते हैं, जिस पे छोटी-छोटी चीज़ें, वेबसाइट, ट्रेन बुकिंग, ये वो, इस सब के बारे में भी मैं सिखाऊँगा इस चैनल पे, ताकि वो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट रहें, है ना? सर्वाइवल कर पाएँ, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, उनको भी मजबूत करूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं न्यू जनरेशन प्रॉब्लम्स पे आते हैं। दोस्तों, ये मेरा न्यू जनरेशन जो मैंने पीपीटी बनाई है, इसको देख के बहुत सारे यंग लोगों को हो सकता है गुस्सा आए मेरे ऊपर। पर देखो दोस्तों, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं, हमें समझना है चीज़ों को। मैंने अक्सर ये देखा है, न्यू जनरेशन में मैं भी आता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी 36 साल का हूँ। मैंने ये चीज़ देखी है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, ख़ासकर 21 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल, मैं देखता हूँ उनको ना पैसा कमाने की इतनी जल्दी है कि अभी पैसा कमा लो, अभी पैसा कमा लो, अभी करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ, करोड़पति। ऐसा नहीं होता दोस्त। हमारी ज़िंदगी ना एक सीढ़ी की तरह होती है। हम पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे, पहली के बाद 10वीं पे तो नहीं रख सकते ना। तो हमें पहली के बाद दूसरी सीढ़ी पे स्टेप रखना है, तीसरी पे रखना है, चौथी पे रखना है। तभी हम मजबूती के साथ और सेफ्टी के साथ चढ़ पाएँगे, है ना? इसी तरह ना अब मैं देखता हूँ कि यंगस्टर बच्चे मोबाइल लिया हो हाथ में, सुबह से शाम तक यूट्यूब देख रहे हैं, और कौन से चैनल देख रहे हैं? ये ऐप डाउनलोड कर लो, इसमें इनकम कमा लो, डाटा एंट्री कर लो, इसमें इनकम कमा लो, अ, ऐसे फास्ट इनकम कमा लो। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होता है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि नहीं भैया ऐसा होता है, किसी ने मुझे बताई है ऐप, उस ऐप को मैंने डाउनलोड किया, और मेरा उसी ऐप से आज तक मेरा घर चल रहा है। उसको काफ़ी लंबे समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उससे घर चल रहा है। तो जहाँ तक मैंने देखा ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज़ मेरी याद रखना दोस्तों, अगर आप शॉर्टकट मारोगे, तो आपके फेल होने के चांसेस 90% है। और अगर आप लॉन्ग रास्ता तय करते हो, मेहनत करते हो, जिसको लॉन्ग रास्ता, अगर देखो, अगर लॉन्ग रास्ता है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत करोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आपकी मेहनत फेल नहीं होगी कभी भी। आप ज़रूर कामयाब होगे, मेहनत ज़रूर लगेगी, मैं आप पर कामयाब ज़रूर होगे। वो मेहनत 2 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैच करते हो। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, शॉर्टकट नहीं मारना। आप लॉन्ग रास्ता अपना लो बेशक, पर आप तरक्की कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आखिरी में आप तरक्की ज़रूर कर जाओगे। अच्छा, मैं साथियों इस अपने यूट्यूब चैनल में ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर करूँगा हर वीडियो के एंड में, मोस्टली वीडियो के एंड में कवर किया करूँगा। मैंने देखा, अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि आज 1 जनवरी है, ठीक है? चाइना ने एक लेटेस्ट ट्रेन लॉन्च की है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, CR 450, जो 1 घंटे में 450 किलोमीटर दौड़ेगी। क्या अभी तक किसी को पता था? कमेंट बॉक्स में एकदम सच में रिप्लाई देना, अगर किसी को पता था। इंडिया ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए एक साथ कल, किसी को पता था? नहीं पता था। मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा, है ना? तो मैं ये भी चीज़ें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोशिश करूँगा थोड़ी-थोड़ी कवर लास्ट में कर दिया करूँ, आपको बता दिया करूँ कि भई अब ये टेक्नोलॉजी में ये चल रहा है, ये चल रहा है ना? नॉलेज भी अपग्रेड होगी, ठीक है? और मैं आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछूँगा। मैं देखना चाहता हूँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं आप मुझे एमसीक्यू का क्वेश्चन का रिप्लाई देते रहें कमेंट सेक्शन में, तो मुझे देखने को ये भी मिलेगा कि कौन-सा बच्चा कितना सीख पा रहा है मुझसे, है ना? मैं उस हिसाब से अपनी बाकी की वीडियो में प्लानिंग करूँगा कि मैंने और कैसे अच्छे से समझाना है। दूसरा ये होगा कि आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, है ना? कल को इंटरव्यू में भी जाएँगे तो हो सकता है वही क्वेश्चंस आपके काम भी आएँ। तो मैं इसको भी ज़रूर कवर किया है मैंने। अच्छा, तो अब मैं काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, है ना आज का?
तो अब मैं जल्दी ही वीडियो डालूँगा, कोशिश करूँगा मैं वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियो डालूँ, 4 भी कोशिश करूँगा। और हम तेज़ी नहीं पकड़ेंगे। मैंने बताया ना शॉर्टकट, तेज़ी ये सब मेरी डायरेक्टरी में नहीं है। हम आराम से चलेंगे, स्लो एंड स्टडी। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल डिकोड कंप्यूटर। फिर मिलते हैं जल्दी ही अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे, है ना? चलो ठीक है दोस्तों, बाय। थैंक यू।